Hello everyone. Okay, in the last class we are discussing about non-ideal solutions. We have discussed about Rolle's law beta. Okay, तो अब की बारी हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं। वैसे मैंने लास्ट टाइम आइडियल सॉल्यूशन बता दिया था, मैं एक बार फिर रिकैप लेता हूँ। आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें रोल्स लॉ फॉलो होता है और जिसके अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग, वी मिक्सिंग और एस मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्सिंग इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग होती है, वी मिक्सिंग वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग होती है और एस मिक्सिंग एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग होती है। अगर वो जीरो हो और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जो सोल्यूट और सोलवेंट के बीच में अलग अलग हैं, वही सेम फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के बीच में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बताया था रोल्स लॉ के बेसिस पे, रोल्स लॉ के बेसिस पे टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। वन इज आइडियल, ओके, अनदर इज नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये हमने पढ़ लिया था कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। फिर हमने आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीटली पढ़ लिया था। आज हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं अभी। एक तो नॉन आइडियल जिसके अंदर क्या होती है पॉजिटिव डेविएशन, और एक नॉन आइडियल जिसके अंदर क्या होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है नेगेटिव डेविएशन आल्सो। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो पहले हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसा कि मैंने बताया कि जो फॉलो करते हैं रोल्स लॉ को वो आइडियल, और जो फॉलो नहीं करते हैं नॉट फॉलोज वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बेटा पॉजिटिव डेविएशन होती क्या है उसकी बात करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन क्या है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन है उसका मतलब क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एक स्पेसिफिक टाइप डेविएशन होती है अभी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होती है। इस केस में क्या होता है हमारे पास, इसमें रोल्स लॉ फॉलो नहीं होता। सबसे पहली चीज जो है वो क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में, और रोल्स लॉ दीज सॉल्यूशन डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ। ये सॉल्यूशन रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओके, अब बेटा पॉजिटिव डेविएशन है। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, जो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है हमारे पास क्या रहेगा, जो डेल्टा एच मिक्सिंग है ये क्या होती है अभी, ये होती है इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। अब ये जो है ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अभी उस केस में क्या थी, जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन था उसमें इक्वल टू जीरो थी। अब अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन वाला। अब हम बात करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन में जो हमारे पास हमने बात की थी लास्ट टाइम डेल्टा वी मिक्सिंग की। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होती है अभी, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग का मतलब क्या है भाई, हमने दो चीजों को मिलाया, दो क्या क्या चीजें मिलाई हुई हमने मिलाया सोल्यूट और सोलवेंट को। अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास क्या रहेगा, तो भी हमारे पास वो क्या रहेगा पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन। डेल्टा एस मिक्सिंग भी हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, ये भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ओके, अब एक बात बताओ, जो हमारे पास पी जो पार्शियल प्रेशर था दो कंपोनेंट का पी और पी वो इक्वल रहेगा एक्स ए पी ओ नोट के या फिर ग्रेटर देन रहेगा बेटा, आपको समझ में आया। लास्ट टाइम इक्वल था, अब हमारे पास क्या रहेगा बेटा, ग्रेटर देन एक्स ए पी ए नॉट, पी बी भी क्या रहेगा
एक्स बी पी बी नोट से ज़्यादा रहेगा। एंड द लास्ट थिंग इज टोटल प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। ये किसके केस में होता है? ये होता है जिस टाइम हमारे पास क्या हो रहा हो, पॉजिटिव डेविएशन हो रही हो। अब हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या रहेगा हमारे पास? सबसे पहली चीज तो भाई ये भी रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और अगर ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, हमें क्या करना है? हमें बताना है किसके बारे में? हमें बताना है भी नेगेटिव डेविएशन के बारे में। तो मैं यहां पे क्या लिख दूं? यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा भी। तो अगर ये नेगेटिव डेविएशन की बात चल रही है तो नेगेटिव डेविएशन में भी क्या नहीं होता? रोल्स लॉ फॉलो नहीं होता। और नेगेटिव डेविएशन के केस में भी मिक्सिंग का जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, वो क्या रहेगी? लेस देन 0 रहेगी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग की, वो भी क्या रहेगी? वो भी लेस देन 0 रहेगी। अगर मैं बात करूं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की, वो भी क्या रहेगी? लेस देन 0 रहेगी। अब बारी आती है अभी पी ए इज लेस देन एक्स ए पी ए नोट एंड पी बी इज लेस देन एक्स बी पी बी नोट। पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर देन था, इस केस में क्या रहेगा? लेस देन रहेगा भाई। ओके। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेस देन में। अब बारी आती है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की भाई। उस केस में क्या हुआ था? जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ए बी के जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव डेविएशन के केस में, अच्छा ये हमारे पास क्या होते हैं? वो लेस देन होते हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन करानी है, क्या करानी है? पॉजिटिव डेविएशन करानी है। पॉजिटिव डेविएशन अगर करानी है, इसका मतलब हमें वेपर्स ज्यादा बनाने हैं। अगर वेपर्स ज्यादा बनाने हैं तो सॉल्यूशन के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होने चाहिए? वीक होने चाहिए। तो भाई अगर हमें पॉजिटिव डेविएशन करानी थी तो फोर्सेज सॉल्यूशन के बीच में क्या होने चाहिए थे? कम होने चाहिए थे। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव डेविएशन करानी है तो उसके केस में क्या रहेगा? मैं यहां पे लिख देता हूं भी। नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या रहेगा? जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, मैं इसे रफ कर देता हूं एक बार। नेगेटिव डेविएशन के केस में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होने चाहिए? जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है किसके? सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन के फोर्सेज अगर ज्यादा रहेंगे, फोर्सेज किसके? सोल्यूट या फिर सोलवेंट से। भाई एक चीज सोचो, अगर फोर्सेज ज्यादा हैं तो फोर्सेस ज्यादा हैं तो वोलेटिलिटी कम। वोलेटिलिटी मतलब आसानी से लिक्विड से वेपर नहीं बनेंगे। अगर लिक्विड से वेपर नहीं बनेंगे आसानी से तो उस केस में हमारे पास कौन सी डेविएशन हो जाएगी? नेगेटिव डेविएशन। क्योंकि उस केस में जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन फोर्सेस के केस में। तो ये किसके लिए है भाई? ये हमारे पास है नेगेटिव डेविएशन के लिए। नेगेटिव डेविएशन के केस में अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं सॉल्यूशन के तो कम वेपर बनेंगे। लेकिन पॉजिटिव के केस में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, ताकि वेपर ज्यादा बने। अब हम बात करेंगे बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ्स की, कि इसके केस में डिफरेंट ग्राफ्स कैसे बनते हैं। ओके बेटा, तो अभी हम बात कर रहे थे ग्राफ्स और पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर मैंने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ बनाया, मैंने XA को यहाँ पे 1 लिया, XB को 0 लिया, यहाँ पे XA को 0 लेता हूँ मैं, XB को क्या लेता हूँ 1, तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा भाई? XA 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? PA, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? PB। अब हमें पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बनाना है। तो पॉजिटिव डेविएशन, पहले हमारे पास ग्राफ कुछ ऐसा होता था भाई, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन के केस में ग्राफ हमारे पास पॉजिटिवली डेविएट करके ऐसा ग्राफ बनेगा भाई, क्योंकि यहां पे क्या है? PA इज
ग्रेटर देन एक्स ए पी ए नोट है भाई, और यहाँ पे क्या है, पी बी इज ग्रेटर देन एक्स बी पी बी नोट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, पी टोटल, और वो भी हमारे पास ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी था। ओके बेटा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन की बात हुई। ऐसे ही हम लोग ग्राफ बना सकते हैं किसके लिए, नेगेटिव डेविएशन के लिए। तो नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखिए। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ देखते हैं बेटा हम लोग। अगर मैं अगेन वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ग्राफ प्लॉट करता हूं, तब मेरे पास क्या रहेगा, भाई एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। नेगेटिव डेविएशन के लिए ग्राफ बना रहे हैं भाई हम। किसके लिए बना रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन। इसके केस में क्या रहेगा, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, अगेन द सेम थिंग, पी ए, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, पी ए रहेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, पी बी रहेगा। तो ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा आएगा भाई, डिक्लाइनिंग ग्राफ आएगा। पहले हमारे पास क्या था, ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, से फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ कैसा आ रहा था भाई, ऐसे हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही थी, ठीक है, जो रूटीन मैंने दिखाया हुआ है। ओके, अब हमारे पास जो ग्राफ है वो डिक्लाइनिंग नीचे की तरफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैल्यू लेस देन होती है। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर positive and negative deviation. So this is all about non-ideal solution with positive and negative deviation, and further things we will discuss in our next lecture.